बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन मामले के ऊपर हिमायत का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पीपल्स पार्टी की ऑफर को कबूल कर लिया है। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऑफर कबूल करना थोड़ा हैरान कुन ज़रूर है, लेकिन मामला क्या है कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अभी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म चुनतखिब वज़ीर-ए-आज़म बने कुछ ही रोज़ हुए थे और अभी कल ही आसिफ जरदारी की जानिब से जो हल्फ है जो सदर है वो चुनतखिब हुए हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ पर जो अदम एतमाद है वो कर दिया गया है। मामला क्या है इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। असद कैसर साहब हैं, उनकी जानिब से एक अहम करारदाद है जो पार्लियामेंट में जमा करवा दी गई है। ये करारदाद क्या है इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो कल अलविदा हो गए बिल आखिर ऐवान सदर से, उन्होंने जाते जाते एक अपना माफ़ कीजिएगा, उन्होंने जाते जाते अपना एक अलविदाई जो पैगाम है वो दिया है। एक लाइन का पैगाम मैं आपके सामने में रख देता हूँ जी। सदर आरिफ अलवी की जानिब से क्या कहा गया, उन्होंने कहा जी कि बतौर सदर मुमलिकत अवाम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह मेरी कोताहियों पर मुझे माफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे। मेरी अहलिया समीना अलवी भी इस दुआ में मेरे साथ शरीक हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बतौर पाकिस्तान के 13वें सदर के एक्स हैंडल पर मेरा ये आखिरी पैगाम है। ये अकाउंट अगस्त 2018 में मैंने बनाया था। मैं सदर पाकिस्तान का एक्स हैंडल मुल्क के 14वें सदर को मुंतकिल कर रहा हूँ। तो ये बहरहाल जी साबिक सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने जाते जाते एक अपना जो पैगाम था अलविदाई वो रख दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज शरीफ पर बड़े मामले के ऊपर अदम एतमाद कर दिया गया है और ये जो अदम एतमाद है उनकी पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ किया जा चुका है। उनके पार्टी के तीन बड़े अहम रहनुमा और पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा की जानिब से इस हुकूमत के हवाले से ये कह दिया गया है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। सबसे पहले तो नाज़रीन, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उनका एक बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका ये कहना है कि जिस तरह ये हुकूमत बनवाई जा रही है या बनवाई गई, इससे डिलीवर नहीं हो सकता। तो ये हुकूमत किसने बनाई है? ये नून लीग ने हुकूमत बनाई है और नून लीग के ये अहम तरीन रहनुमा है। और जावेद लतीफ़ के बारे में आपको बताता चलूँ, ये नवाज़ शरीफ के करीब, और चूँकि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके, चुनतखिब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके, तो दूसरा ग्रुप इस वक्त मुतहरिक हो चुका है और इस तरह के बयानात सामने आने लग पड़े हैं। तो जावेद लतीफ़ का ये पहला बयान है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये हुकूमत बनवाई गई, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई शहबाज शरीफ चुनतखिब वज़ीर-ए-आज़म है, ये हुकूमत बनवाई गई है और ये हुकूमत डिलीवर भी नहीं कर पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जावेद लतीफ़ ने यह भी एतराफ़ कर लिया है कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ को अक्सरियत नहीं मिली। ये भी एतराफ़ उनकी जानिब से किया गया है। एग्जैक्ट बयान उन्होंने दिया है जी कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा मिलती तो 8 फरवरी को नवाज शरीफ को अक्सरियत मिलती। तो इसका मतलब ये है कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ को अक्सरियत नहीं मिली और 9 फरवरी को जो मुबैना फॉर्म 47 थे उसके ज़रिए फिर चुनतखिब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ को बनवाया गया। ये बड़ा एतराफ़ है जो जावेद लतीफ़ ने किया है। और ये सिर्फ जावेद लतीफ़ नहीं, अब एक और अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उनका बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, ये मुस्लिम लीग नून के एक और अहम तरीन और सीनियर रहनुमा है। ये क्या कहते हैं कि हर रोज़ अपने गले में ज़िल्लत डालने जा रहे हैं, यानी कि ये जो हुकूमत ली गई है या ये जो हुकूमत बनवाई गई है, इस हुकूमत से नून लीग शहबाज शरीफ अपने गले के अंदर हर रोज़ ज़िल्लत जो है वो डालने जा रहे हैं। तो ये नून लीग की दूसरे अहम तरीन रहनुमा हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद किया
बल्कि ये वो कन्फर्म कर रहे हैं कि वाकई ये हुकूमत बनवाई गई है और ये हुकूमत जलालत होगी नून लीग और शहबाज शरीफ के लिए। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो दो रहनुमाओं के मैंने आपके सामने बयान रखे। अब तीसरा सबसे अहम और हैरान कुन जो बयान है वो राना सनाउल्लाह का है कि आखिर राना सनाउल्लाह को क्या हो गया, वो क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है जी। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी कि वाहिद रास्ता था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाता तो मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता था। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, यानी कि जो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया गया है ये मुल्क को मज़ीद दलदल में फंसाएगा। एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं इस सूरत हाल से खुश नहीं हूँ, ये चांस है जो कि कामयाब और नाकाम हो सकती है, मुल्क दलदल से कैसे निकलेगा। तो ये दूसरा अहम उनका इसी उसमें ही आगे चलकर उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कह दी है कि मौजूदा सूरत हाल से वो बिल्कुल खुश नहीं हैं। फिर तीसरी बात वो ये कहते हैं जी कि कौम के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ, ये राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है। अच्छा, कौम के फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ से क्या मुराद। अब कौम ने तो इमरान खान को मैंडेट दिया है, लेकिन कौम से ने इमरान खान को जो मैंडेट दिया उससे आप खुश नहीं हैं और इमरान खान को मैंडेट नहीं देना चाहिए। तो भाई आप कौन होते हैं खुश इमरान खान को अगर मैंडेट दिया है अवाम ने और आप कहें कि नहीं उन्होंने जो सही मैंडेट है वो नहीं दिया और जो कुछ हम कह रहे हैं वो सही है और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएं, बेशक जिस मर्जी को अवाम ने मैंडेट दिया हो। तो बहरहाल एक तरह से शहबाज शरीफ के ऊपर तो उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है, लेकिन वो दूसरी तरफ ये जो तीनों रहनुमा हैं इनका ये था जी कि शायद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म जो है वो बनवाया जाए और ये वही हैं जो कि इलेक्शन नहीं जीत सके इन इंतखाबात में, जहाँ पर फॉर्म 47 के ज़रिए मुबैना तौर पर बहुत सारे मेम्बरान अगर आ गए हैं तो ये भी आ सकते थे, लेकिन इनको भी साइडलाइन किया गया और इसी वजह से इनके मुंह से अब सच जो है वो निकलना शुरू हो गया है। फिर इसी तरीके से मरियम नवाज के हवाले से भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। ये दावे इस वक्त बाखबर हल्के कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ हैं वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों से इस वक्त नाखुश हैं और नवाज शरीफ यहाँ तक भी अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि कहीं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों ने ही तो उनके साथ हाथ नहीं कर दिया। क्योंकि देखें मरियम नवाज तो चुनतखब वज़ीर आला बन गई, शहबाज शरीफ भी चुनतखब वज़ीर आज़म बन गए, नवाज शरीफ को कुछ नहीं मिला। और खैर मिला कैसे नहीं, है तो शरीफ ख़ानदान ही सारा, लेकिन ख़ानदान के अंदर की जो बात है वो आपको बता रहा हूँ। तो इस वक्त ये जो मामलात है इनके अंदर वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ अवाम ने तो अदम एतमाद किया हुआ है, उन्होंने तो ये कह दिया हुआ है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन इनके अंदर से भी ये जो बातें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। फिर इसी तरीके से अब मैं आता हूँ जी पीपल्स पार्टी की जानिब। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक स्पीकर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। फिर शाजिया मरी साहिबा का एक बयान है वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। वो ये कहती हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, सिर्फ आइनी ओहदों के लिए हम जो है वो इलेक्शन हमने लड़ा और सदर को जो अब आइनी ओहदा है वो दे दिया गया, बाकी आइनी ओहदे भी दिए जाएंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। यानी कि जरदारी को भी ये मालूम है कि ये हुकूमत 6 महीने या साल की हुकूमत है या थोड़ा सा इससे मज़ीद कर लें और इन्होंने जलील होकर निकलना ही निकलना है, तो हम पहले से ही ख़ुद को इनसे अलहदा कर लेते हैं और ये क्लियर कर दिया कि आइनी ओहदे तो ठीक है हमारे पास हैं, लेकिन हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो ये शाजिया मरी का एक और अहम तरीन बयान था जो कि सामने आया है। और फिर राजा परवेज़ अशरफ का जो बयान है वो भी आपके सामने मैंने रखा। फिर अच्छा ये तो हो गया नून लीग के अंदर से, और फिर पीपल्स पार्टी भी जो कुछ इस हुकूमत के हवाले से कह रही है उस हवाले से चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। अब तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब में आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम ऐसे नहीं बैठेंगे, जिन्होंने सीटें छीनी हैं इन्हें जो है वो हम चैन से नहीं बैठने देंगे, जुल्म का हमें निशान बनाया गया है। तो एक चीज़ पीटीआई वैसे भी आज भी एहतजाज संडे वाले दिन कॉल दी हुई है, इमरान खान ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया जा रहा है और जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इमरान खान की तस्वीरें और नारे लगाते हैं। तो बहरहाल एक चीज़ शेख वकास अकरम ने भी क्लियर कर दी है कि वो चैन से नहीं बैठेंगे, अपनी छीनी नशिस्तें जिन्होंने छीनी हैं उनसे ये नशिस्तें हम वापस लेंगे और हमें जो जुल्म का निशान बनाया गया है
तो और उसके बाद हमें अवाम ने जो मुंतखब करके अवाम में भेजा है, तो वो इसलिए नहीं भेजा कि हम बस खामोश कर जाएं। हम जो है वो फ़ाइट करेंगे, कानूनी आइनी जो हमारी फ़ाइट होगी वो हम करेंगे। तो तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो महाज है वो खोला हुआ है। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि एक और अहम तरीन एक्शन जो है वो लिया गया है। एक तो ये जी कि जुडिशल कमीशन बनाने की इमरान खान साहब ने कहा था जी कि 9 मई वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी हो और जो मुलविस हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। अब इस ऑफ़र को बिलावल भुट्टो की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया है और उन्होंने कहा है जी ठीक है, हम इस मामले में पीटीआई की हिमायत करते हैं और जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब इस ऑफ़र को कबूल कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कैसे जी, ये आपके सामने मैं रखता हूँ जी। सीनियर रहनुमा असद कैसर ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बिलावल भुट्टो की ऑफ़र कबूल कर ली है और इस कमीशन के नताइज भी तस्लीम करने का वादा कर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम नेल्सन मंडेला के सच्चाई और मफाहमत कमीशन को आगे बढ़ाएंगे। हम एक बड़ा इतिहाद बना रहे हैं। जिन पार्टियों को इलेक्शन पर तशवीश है इन्हें साथ मिलाएंगे। ये इतिहाद आइन की हुक्मरानी और पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने के 1 पॉइंट एजेंडे पर होगा। उन्होंने कहा जी कि मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के फासले बहुत बड़े हैं, हम इनकी जानिब आस्तगी से जाएंगे, इनके लिए एहतराम का रिश्ता है। तो बहरहाल जी, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पीपल्स पार्टी की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें जो पीपल्स पार्टी ने हिमायत भी की थी। अब देखें कि अब इसके ऊपर जो जुडिशल कमीशन है वो कब बनाते हैं। वैसे तो अभी तक जो कुछ इंक्वायरी, तहकीक, तफ्तीश वगैरह हुई है या निगरान हुकूमत के टाइम पर हुई है, उसकी कोई जो रिपोर्ट है वो तो सामने नहीं आई कि कौन कौन मुलविस था। लेकिन अब चूँकि हुकूमत बन चुकी है और एक ऑफ़र भी आ चुकी है और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी किया जा चुका है, हिमायत भी की जा चुकी है, तो देखें इसके ऊपर अब आगे क्या बनता है। लेकिन एटलीस्ट इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में जो इत्तेहाद है वो कायम हो चुका है। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि एक अहम तरीन करारदाद है जो जमा की जा चुकी है पार्लियामेंट में और असद कैसर साहब हैं उन्होंने ये जमा करवाई है और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये जो करारदाद है वो असम्बली में जमा करवाई गई है। अच्छा, करारदाद के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और इन्हें रिहा किया जाए, इनके मुकदमात और कानून का गलत इस्तेमाल ख़त्म किया जाए। मतन में कहा गया शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद को भी रिहा किया जाए। इसके अलावा करारदाद में कहा गया बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात सियासी हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं, इन पर मुकदमात कौम व मुल्क के मफाद में नहीं, इमरान रियाज खान और असद तूर के खिलाफ भी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। तो ये अहम करारदाद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में जमा करवा दी है और असद कैसर साहब हैं उनकी जानिब से ये करारदाद जमा करवाई गई है। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बल्कि दीगर अहम रहनुमा जो हैं उनके अगेंस्ट भी, उनके हवाले से भी ये जो करारदाद है वो जमा करवाई गई है। अच्छा, अब इस करारदाद एक तरफ जमा हुई है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर मुशाहिद हैं, उनकी जानिब से ही सेनेट के अंदर एक बड़ा मुतालबा किया गया है और ये नून लीग के अंदर से एक और बड़ा धचका है नून लीग को। और सेनेटर मुशाहिद क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये सियासी मुकदमात और वो जेल में हैं ये ख़त्म किए जाएँ और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है उनका ये बयान और सेनेट के अंदर खड़े होकर उनका ये मुतालबा करना। एक तो बात ये कि इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सियासी हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर ये कायम किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात में उन्हें सज़ाएँ जो हुई और ये गलत है और उनकी रिहाई जो है वो होनी चाहिए। बड़ा एतराफ़ उनकी जानिब से किया गया है और इमरान खान साहब के वैसे भी जिस तरह से मुकदमों में उनके ट्रायल चले, तोशा खाना का ट्रायल आपके सामने है, जज हमायूं दिलावर जो थे उन्होंने केस सुना था और बहुत सारे इसमें जो फेयर ट्रायल के तकाजे थे वो पूरे नहीं हुए थे और बड़ी जल्दी में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाएगी। फिर इसी तरीके से डियारा जेल में जो तोशा खाना का केस है या साइफ़र का केस है उसमें जो इमरान खान साहब को सज़ाएँ हुई या फिर इद्दत में निकाह का केस जिस तरीके से उसमें सज़ा हुई और ख़ास तौर पर साइफ़र केस में तो बिल्कुल हद ही की गई कि फेयर ट्रायल तो
उससे भी ऊपर की कोई चीज़ है जो कि की गई है और बिल्कुल भी फेयर ट्रायल माइनस में आप कहें कि नहीं इमरान खान साहब को फ्राहम किया गया। और वो एक गवाहों के हवाले से कितना बड़ा इंकशाफ सामने आया था जी कि गवाहों पर जिरा करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, लेकिन उनको नहीं करने दी गई और जो कौंसल थे अलहदा से मुकर्रर करके उन्होंने 48 घंटों में 21 गवाहों के ऊपर जो जिरा थी वो कर दी। उस पर अगर इमरान खान साहब के वकील जिरा करते तो वो फिर टाइम टेकिंग तो होता, लेकिन उसमें भी फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए और इमरान खान साहब को सजाएं हुई। बहर ये सारे मैटर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज किए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के लिए मुश्किलात का जो सिलसिला है वो भी बन चुका है। आसिफ जरदारी मुंतखब सदर बन चुके हैं, आज उनका हल्फ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उनसे आज हल्फ लेंगे। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।